मोटरसाइकिल की बात करें ना, तो जब से क्रेटॉस लॉन्च हुई है यूट्यूब पे एक ही चीज चल रही है भाई, क्रेटॉस वर्सेस रिवोल्ट, कौन सी बाइक बढ़िया है। तो आज की वीडियो हम यही कंपेयर करने वाले हैं और यहाँ पे किस किस चीजों को कंपेयर करूंगा। यहाँ पे प्राइसिंग, लुक, डायमेंशन, पावर परफॉर्मेंस, रेंज एंड चार्जिंग, ऐप कनेक्टिविटी, वारंटी सर्विसेज, अवेलेबिलिटी और कौन किस में बढ़िया है, ये सारे पॉइंट मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हो ईवी ज्ञान। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग की। यहाँ पे मैं स्टेट सब्सिडी को नहीं जोड़ रहा हूँ, ये विद फेम टू सब्सिडी है। RV 400 की करंट प्राइसिंग है 1,25,000 एक्स शोरूम और क्रेटॉस की प्राइसिंग है 1,32,499 रुपए। अगर दोनों का डिफरेंस देखे एक्स शोरूम प्राइस में तो ये हो जाता 7,500 का। क्रेटॉस को भी ऐड कर लेते हैं तो क्रेटॉस R और रिवोल्ट RV 400 में जो डिफरेंस आएगा वो है 22,500 का। अगर यहाँ पे स्टेट सब्सिडी में ऐड कर लूं, स्टेट सब्सिडी मैं मान के चल रहा हूँ 5,000 पर किलोवाट आवर के हिसाब से, तो रिवोल्ट पे जो स्टेट सब्सिडी बनती है वो है 16,000 की और इससे जो इनकी नेट एक्स शोरूम प्राइस निकल के आ रही है वो है 1,09,000। अगर क्रेटॉस की बात करें तो उस पर हमें मिलेगी 20,000 रुपए की सब्सिडी, उसकी नेट प्राइसिंग निकल के आ रही है 1,12,499। अगर क्रेटॉस R की बात करें तो यहाँ पे 20,000 की सब्सिडी मिलेगी तो नेट प्राइसिंग जो आ रही है वो है 1,27,499। और अगर यहाँ पे हम स्टेट सब्सिडी के बाद रिवोल्ट RV 400 और क्रेटॉस बेस वर्जन की प्राइसिंग कंपेयर करें तो सिर्फ 3,500 रुपए का अंतर है। और अगर हम क्रेटॉस R से कंपेयर करें तो यहाँ पे 16,499 रुपए का अंतर आएगा। तो जो क्रेटॉस बेस है और जो रिवोल्ट RV 400 है उसमें सिर्फ 3,500 रुपए का डिफरेंस है, कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है अगर आप बात कर रहे हो स्टेट सब्सिडी के बाद। तो ये हो गई प्राइसिंग की बात। अब चलते हैं लुक्स और डायमेंशन की तरफ। तो सबसे पहले बात करूं रिवोल्ट की, तो रिवोल्ट अपनी जैसी आई थिंक एक ही बाइक है, इसकी जैसी कोई दिखती भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब स्टार्टिंग में आई थी तो कुछ लोगों ने कहा था कि हाँ भाई कोई ड्यूक जैसी बाइक दिखती है, कुछ ड्यूक का नया वर्जन है, बट ड्यूक जैसी भी नहीं दिखती है। अपनी तरह की अलग ही बाइक है, काफी स्पोर्टी भी लगती है, अच्छी लगती है ओवरऑल। उसके बाद बात करेंगे क्रेटॉस की, तो भाई क्रेटॉस सही में ही बहुत ज्यादा एडवांस बाइक लगती है। ये थोड़ी रिजेम्बलेंस आती है इसमें अपाचे RTR 200 की, उससे थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, बट ये उससे थोड़ी सी स्लिम है और ये स्पोर्टी बहुत ज्यादा लगती है। इसकी जो शार्प एजेस हैं, ये एक बिल्कुल पेट्रोल वाली बाइक लगती है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस जो यहाँ पे आता है वो है रिवोल्ट में है बेल्ट ड्राइव और इस बाइक में हमें चेन ड्राइव देखने को मिलती है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे जो लुक्स है ना वो क्रेटॉस की बहुत बढ़िया लगती है रिवोल्ट के मुकाबले। और अब इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें यहाँ पे क्या क्या अलग देखने को मिलता है, तो रिवोल्ट में हमें देखने को मिलती है भाई सिंगल प्लेन सीट और क्रेटॉस में हमें मिलती है मोर स्टाइलिश स्प्लिट सीट। अब ये दोनों सीट भाई अलग अलग बंदों के लिए उपयोगी हो सकती है, किसी को प्लेन सीट पसंद आती है, किसी को स्प्लिट सीट। उसके बाद रिवोल्ट में अगर हम फ्रंट सस्पेंशन देखें तो अपसाइड डाउन फोर्क है और क्रेटॉस में नॉर्मल वाले टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। दोनों ही बाइकों का जो पेलोड कैपेसिटी है वो है 150 किलो की। इसके साथ रिवोल्ट में हमें 3 कलर देखने को मिलते हैं जो कि है व्हाइट, ब्लैक और रेड, और क्रेटॉस में सिर्फ हमें सिंगल कलर देखने को मिलता है क्रेटॉस बेस वर्जन में, और जो R वर्जन है उसमें हमें 4 कलर देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डायमेंशंस की, तो सीट हाइट रिवोल्ट में काफी ऊंची है जो कि है 814 mm, क्रेटॉस में है 785 mm। ग्राउंड क्लियरेंस रिवोल्ट का काफी अच्छा है जो कि है 215 mm, क्रेटॉस का कम है जो कि 165 mm। व्हील बेस भी यहाँ पे रिवोल्ट का ज्यादा है 1350 mm, क्रेटॉस का है 1336 mm। अब वेट जो है ना वो रिवोल्ट का काफी हल्का जो कि है 108 किलो और क्रेटॉस का यहाँ पे 140 kg। अब रिवोल्ट बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी हल्की है, अगर आप किसी भी बाइक से कंपेयर करोगे थोड़ी एवरेज टाइप है। और जो क्रेटॉस है ना ये काफी तगड़ी नजर आ रही है क्योंकि इसका वेट भी आपको देखने को मिल रहा है 140 kg। लुक्स वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज तो यहाँ पे क्रेटॉस आगे चल रही है। अब चलते हैं हम पावर परफॉर्मेंस की तरफ। बात करें पावर की, जो रिवोल्ट मोटर लग रही है ना उसका जो कंटिन्यूस पावर है वो है 3 किलोवाट, वहीं क्रेटॉस में है 4 किलोवाट और क्रेटॉस R में है 4.5 किलोवाट। अब परफॉर्मेंस आपको डिफरेंस नजर आ गया होगा कि जो क्रेटॉस है वो काफी पावरफुल है रिवोल्ट से। बात करें एक्सेलरेशन की, तो रिवोल्ट का तो मुझे कहीं वेबसाइट पर दिखा नहीं 0 to 40 कितना है, लेकिन हाँ मेरा अंदाजा है कि ये 5 सेकंड ले लेगा 0 to 50 जाने में, और जो क्रेटॉस बेस वर्जन है वो लेगा 4 सेकंड और क्रेटॉस R लेती है 3.5 सेकंड। उसके बाद आती है टॉप स्पीड। टॉप स्पीड रिवोल्ट में देखने को मिलती है 85 किलोमीटर पर आवर और क्रेटॉस में देखने को मिलेगी 100 किलोमीटर पर आवर और क्रेटॉस R में देखने को मिलेगी 105 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देख रहे हैं तो रिवोल्ट थोड़ी सी पीछे नजर आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे रेंज एंड चार्जिंग की, तो रिवोल्ट में हमें देखने को मिलता है 3.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, क्रेटॉस में देखने को मिलता है 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और क्रेटॉस R में भी सेम ही है। अगर हम बात करें यहाँ पे रेंज की,
तो रेंज रिवोल्ट बोलता है भाई हमारे इको मोड में आ जाएगी 140 किलोमीटर की रेंज। क्रेटोस भी सेम बोलता है कि भाई हमारी भी 140 आ जाएगी और क्रेटोस आर में भी सेम ही होगी। बात करें सिटी और नॉर्मल मोड की तो रिवोल्ट बोलता है कि भाई 100 किलोमीटर से निकल जाएगी। क्रेटोस भी इतना ही बोल रहा है 90 से 100 और क्रेटोस आर में भी। और उसके बाद आता है स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में रिवोल्ट जाती है 80 किलोमीटर, क्रेटोस जाएगी 70 किलोमीटर और क्रेटोस आर भी इतना ही जाएगी। अब ये जो रीडिंग सही कंपनी के द्वारा है, अगर मैं रियलिटी बताऊं तो क्रेटोस बता रहा है अपनी रियल रेंज 120 किलोमीटर और रिवोल्ट भी 120-130 के आसपास ही रहती है। तो कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है दोनों में। क्रेटोस में थोड़ी रेंज कम इसलिए ही मिल रही है क्योंकि वहां परफॉर्मेंस ज्यादा है। बात करें अगर चार्जिंग की तो रिवोल्ट का चार्ज करने में लगते हैं भाई 4.5 से 5 घंटे। क्रेटोस बेस वर्जन को भी 4 से 5 घंटे और जो क्रेटोस आर है उसमें भाई हमें मिल जाती है फास्ट चार्जिंग। तो उसमें हमें 0 to 80% चार्ज करने में सिर्फ लगता है 1 घंटा। अब बात करते हैं यहाँ पे ऐप कनेक्टिविटी की। तो तीनों बाइकों में आपको ऐप कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्रेटोस बेस वर्जन में कुछ चीज मिसिंग है जो कि आपको रिवोल्ट में देखने को मिलती है। क्रेटोस बेस वर्जन में आपको जीपीएस देखने को नहीं मिलता है, जिससे आप जियो फेंसिंग जो भी जीपीएस रिलेटेड फंक्शन है वो आप क्रेटोस बेस वर्जन में नहीं कर पाओगे। और जो क्रेटोस आरएस में आपको जीपीएस देखने को मिलता है तो वहां पे सारे फीचर्स अवेलेबल है। तो रिवोल्ट यहाँ पे क्रेटोस बेस वर्जन से आगे निकल जाती है क्योंकि इसमें जीपीएस भी है। जो बाकी फीचर्स होते हैं जैसे बैटरी स्टेटस और राइड एनालिटिक्स, इसी तरह के जितने भी फीचर्स हैं वो आपको डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे, तीनों बाइकों में कॉमन है। तो ऐप कनेक्टिविटी के मामले में थोड़ा सा रिवोल्ट आगे नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जीपीएस का सपोर्ट है और जो क्रेटोस बेस है उसमें जीपीएस हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद चलते हैं हम भाई वारंटी और सर्विसेज में। अब वारंटी में तो भाई रिवोल्ट क्लियर विनर है। यहाँ पे रिवोल्ट पहले दिया करता था अपनी बाइक्स पे 8 साल की वारंटी या फिर 1.5 लाख किलोमीटर। पहले तो अनलिमिटेड ही बोलते थे, लेकिन रिसेंटली उन्होंने अपनी जो बैटरी है उसकी वारंटी घटा दी है, जिसे कर दिया है 6 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर। अभी इंडिया में करंटली ये सबसे ज्यादा है अगर आप किसी भी टू व्हीलर से देख रहे हो तो। उसके बाद अगर क्रेटोस बाइक की बात करें, दोनों की, आर की और बेस वर्जन की, दोनों में हमें 3 साल की वारंटी या फिर 40,000 किलोमीटर। तो रिवोल्ट यहाँ पे आगे है, लेकिन रिवोल्ट क्यों आगे ये भी जान लो, क्योंकि रिवोल्ट में हमें कोई भी फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है और जो भी फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी सभी 3 साल की वारंटी दे रहे हैं। तो ये आप कह सकते हो कि फास्ट चार्जिंग लेने के फायदे भी है तो घाटे भी है। रिवोल्ट में हमें स्लो चार्जिंग देखने को मिलती है, इसलिए उसकी जो वारंटी है वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद बात करें सर्विसेज की, तो सर्विसेज में यहाँ पे दोनों अलग है बिल्कुल भाई। रिवोल्ट में आपको वर्कशॉप पे जाना पड़ता है अपनी बाइक को लेके, जैसे हम नॉर्मल करवाते आए हैं वैसे ही सीन है। लेकिन यहाँ क्रेटोस बाइक ने भाई ओला वाला सिस्टम अपनाया है। यहाँ पे इनका जो सिस्टम है उसे बोल रहे हैं पिट क्रू। यहाँ पे क्या होगा, आपके घर पे गाड़ी आएगी और आपकी बाइक को गाड़ी के अंदर ले आके सर्विस की जाएगी। जो भी हिसाब होगा आपको कहीं नहीं जाना, आपके घर बैठे आपको अपनी सर्विस बुक कर देनी है और आपके घर गाड़ी आएगी और आपकी बाइक की सर्विस की जाएगी। तो दोनों बिल्कुल ही अलग है भाई। ये बिल्कुल जैसा चलता आ रहा था वैसा है रिवोल्ट का, और जो अपनी क्रेटोस है उसका बिल्कुल नया वाला सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी की। जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूं तो रिवोल्ट की वेबसाइट के अकॉर्डिंग वो अभी 14 सिटीज में अवेलेबल है। बात करें क्रेटोस की तो ये अभी 6 सिटीज में अवेलेबल है या होंगे। बात करें डिलीवरीज की तो रिवोल्ट तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर अवेलेबल है इन 14 सिटीज में। यहाँ पे जो वेटिंग पीरियड चल रहा है वो है 2 से 4 महीने का। बात करें क्रेटोस की तो इनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है वो स्टार्ट हो जाएगी अप्रैल 2022 से। अब देखते हैं भाई यहाँ पे कोई वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है या नहीं, वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन हाँ, जो इनकी बुकिंग्स आई है बहुत ज्यादा आ चुकी है, तो वेटिंग टाइम डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया पूरा कंपैरिजन। अब देख लेते हैं कौन सी बाइक कहाँ पे आ गया। अगर हम कंपेयर करें रिवोल्ट RE400 को क्रेटोस बेस वर्जन से, तो रिवोल्ट इन पॉइंट पर आगे है। सबसे पहले रिवोल्ट में आपको जीपीएस देखने को मिलता है, क्रेटोस बेस में देखने को नहीं मिलता। रिवोल्ट की जो बैटरी है वो रिमूवेबल है, यानी आप उसे निकाल के चार्ज कर सकते हो। क्रेटोस में ये फिक्स बैटरी है। उसके बाद आता है यहाँ पे वारंटी जो रिवोल्ट के वो अनबीटेबल है, अभी भी 6 साल है, क्रेटोस की है 3 साल। उसके बाद रिवोल्ट में आपको देखने को मिलेंगे भाई 3 कलर, और जबकि क्रेटोस बेस में आपको सिर्फ सिंगल कलर देखने को मिलता है, वो है व्हाइट। तो इन पॉइंट पर रिवोल्ट आगे नजर आ रही है। अब बात करती है क्रेटोस बेस की, वो रिवोल्ट से कहां पे आगे है। तो सबसे पहले टॉप स्पीड यहाँ पे क्रेटोस की ज्यादा है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्रेटोस का ज्यादा है, लुक्स में ज्यादा अच्छी लगती है रिवोल्ट से, और ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। उसके बाद यहाँ पे चेन ड्राइव देखने को मिलती है, रिवोल्ट में आपको बेल्ट ड्राइव देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिवर्स मोड भी देखने को मिलता है। तो इन पॉइंट पे भाई क्रेटोस बेस आगे है रिवोल्ट से। तो यहाँ पर ना इस वीडियो में मेन फोकस मैं इन दोनों बाइकों के बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल क्लोज है। बात करते हैं रिवोल्ट RE400 क्रेटोस आर की, तो वहाँ पे तो भाई सीधा क्लियर विनर हो जाती है क्रेटोस आर, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस भी 22,500 का है। और क्रेटोस आर तो फिर अलग ही बाइक हो जाती है, वहां पे आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिल गई। रेंज भी होनी चाहिए थी थोड़ी ज्यादा, लेकिन रेंज सिमिलर ही रखी है। लेकिन वहां पे फीचर फिर सारे रिवोल्ट से ऊपर हो जाते हैं। रिवोल्ट फिर भी क्रेटोस आर से एक जगह जीत जाता है, जो कि है इसकी वारंटी। तो ये तो हो गया भाई इन सारी बाइकों का कंपैरिजन, कौन कहां पे आगे है।
अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि भाई किसे कौन सी लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो सबसे पहले मैं बता दूं रिवोल्ट कौन कौन ले सकता है। भाई जो देखो अपार्टमेंट में रहते हैं, जिन्हें बैटरी निकाल के चार्ज करनी होती है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, और जिनके घर के पास रिवोल्ट का स्वैपिंग नेटवर्क अवेलेबल है, तो उसके लिए भाई रिवोल्ट की बढ़िया बाइक है। क्योंकि भाई आपको वारंटी ज़्यादा देखने को मिली है, स्वैपिंग नेटवर्क है, फास्ट चार्जिंग वाला हिसाब ही खत्म, फास्ट चार्जिंग से भी फास्ट होता है रिवोल्ट का स्वैपिंग नेटवर्क। और एक चीज़ और है यहाँ पे, रिवोल्ट का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। अगर पेटोस से देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा निकलता है। तो आपके यहाँ पे जो अगर रोड है वो उगड़ खाबड़ ज़्यादा है, स्पीड ब्रेकर बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, तो आपके लिए रिवोल्ट सही रहेगी। अब बात करते हैं केटोस की। केटोस कौन ले सकता है? तो भाई जिसे चाहिए परफॉर्मेंस, टॉप स्पीड चाहिए भाई, ठीक है, एक्सेलरेशन अच्छा वाला चाहिए, और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी थोड़ी और अच्छी चाहिए, लुक्स बहुत फंटास्टिक चाहिए, तो वो जा सकता है यहाँ पे केटोस की तरफ। उसके बाद अगर बात करें केटोस आर की, तो भाई केटोस बेस वर्जन का ही बड़ा भाई है ये। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, पैसे आपको थोड़े ज्यादा पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये था इन बाइकों का फुल कंपैरिजन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।